कहानी का शीर्षक सीमाओं से परे चांदनी। तुम्हारी आंखें चांदनी की तरह मेरे रास्ते पर बरसती हैं और मैं तुम्हारी ओर पीठ फेरता हूं। रात के सन्नाटे में मैं अपने परिवार के साथ चल रहा हूं, अपने घर, अपनी गली, अपने शहर और कल तक जो था अपने देश से दूर। हमारे साथ दूसरे परिवार भी हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हुए, डर, दर्द और इस यकीन के साथ कि अब उनकी जिंदगी उनकी नहीं रही। इसे कुछ ही सेकंड में काटा, बदला या धुआं उड़ाया जा सकता है। अगर वे अमृतसर जाने वाली उस ट्रेन में चढ़ भी जाएं और एक टुकड़े में वहां पहुंच जाएं, तो भी वे बस वही रह जाएंगे जो वे कभी थे। मैं चल रहा हूं। मेरे सीने में ज्वालामुखी है जहां मेरा दिल हुआ करता था। मेरा दिल उस छत पर रोता रह गया है, वो छत जहां हम चांदनी में मिलते थे, जब चांदनी रात को रोशन करती थी, जब हिजाब में ढका तुम्हारा सिर अभी भी मेरी पहुंच में था और मेरे हाथों में चांद अभी भी तुम्हारी पहुंच में था। मैं दूसरों की तरह अपनी पीठ पर एक छोटा सा बोझ ढो रहा हूं। ये हमें एक नए राष्ट्र में पहुंचने में मदद करेगा जो मेरा राष्ट्र बनने वाला है और एक नया जीवन बनाए। एक ऐसे जीवन के खंडहर से जो उखड़ गया है। हवा शांत है। हवा का एक दुर्लभ झोंका तीखा धुआं लाता है और चीखें अनजान लोगों से, शहर के दूर के छोर से, जिसे मैं अब अपना नहीं कह सकता। मुझे संदेह है कि क्या ये कभी तुम्हारा भी हो पाएगा। तुम शायद इसके आलिंगन के प्रति बहुत सुन्न हो। मेरा परिवार एक झुंड में चलता है, अकेले, लोगों के समुद्र के बीच, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, मानो हम पहले से कहीं ज्यादा खो गए हों। मेरे पिता, मां, भाई और बहनें चौकन्ने हैं। हर बार पीछे मुड़कर देखते हैं, आधे उम्मीद करते हैं कि जिस धरती पर वे चल रहे हैं वो उन्हें निगल जाएगी। हम सड़क के अंत, शहर के किनारे और उसके आगे जंगल की सीमा को पार करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे देख रहे हो। तुम्हारी आंखें मेरी तरह सूखी है, तुम्हारी आत्मा मेरी तरह टूटी हुई है और तुम्हारा दिल उस छत पर खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। वो छत जहां मैं कभी वापस नहीं जा सकता और तुम भी शायद कभी वापस न जाओ। सब इसलिए क्योंकि एक आदमी ने एक रेखा खींची, दिलों को कुचलते हुए एक तरफ चुनने के लिए, उसके धागे खींचकर, जब तक कि वे टूट न जाएं, उसे चकनाचूर कर दे। अंधेरे के कालीन के नीचे टुकड़ों को झाड़ते हुए मैं उस कगार पर पहुंच गया हूं जिसने हमें एक साथ बांधे रखा था। इस मोड़ के बाद तुम उस धब्बे को नहीं देख पाओगे जो मैं अब बन गया हूं। वो धब्बा जो समय द्वारा बनाए गए भंवर में घुस गया है। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये जान लो, जब तक मेरी पीठ पर त्वचा है और मेरे फेफड़ों में सांस है, मेरे आसपास की हवा सिर्फ एक ही नाम फुसफुसाएगी, यास्मिन। जब तुम्हारे परिवार के शहर छोड़ने की खबर ने मेरे परिवार में कोई हलचल नहीं मचाई, तो मुझे पता था कि हम कभी साथ नहीं रह सकते। मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया। तुम वहां थे, उदास। पूर्णिमा का चांद हम पर भारी पड़ रहा था। तुमने उसे मुझे देने के लिए उसे अपने हाथों में लेने की हिम्मत नहीं की। तुमने सिर्फ 3 शब्द कहे, जैस्मिन, मुझे माफ कर दो। इसने मेरी दुनिया को मेरे चारों ओर से ढहा दिया, धीरे धीरे, एक एक ईंट करके। मैंने कुछ नहीं कहा, कहने को कुछ नहीं बचा था। तुम चले गए, अपने परिवार के साथ और भी बहुत से लोगों के साथ, मुझसे मुंह मोड़कर, एक नए देश से दूर चले गए जिसने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक तुम उस खाई के बिल्कुल किनारे पर नहीं पहुंच गए
जहां से तुम कभी वापस नहीं चढ़ सकते थे, निकट भविष्य में नहीं। मुझे उम्मीद थी कि तुम सुरक्षित रहोगे जब तुम मलबे के बीच से गुजरे और खून के प्यासे खूनी भीड़ को चकमा दिया। जब तुम ट्रेन में चढ़े, जब तक तुम अमृतसर नहीं पहुंच गए, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये एक कठिन जीवन होगा। तुम्हें अपना घर कहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नई नौकरी और धागे बुनने के लिए एक नया दिल। तुम्हें नई मिट्टी, लोगों और जीवन से जोड़ना। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसे तुम चांद दे सको। अगर छत पर नहीं तो शायद कैंप फायर के पास, हंसने के लिए और विभाजन से पहले की अपनी कहानियां साझा करने के लिए। और ऐसा करते समय कभी मेरा नाम न चूके। मैंने सोचा था कि मैं कभी छत पर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए, पीछे छूट जाने वाले लोगों की यही बात होती है। उन्हें उन छतों, घरों और गलियों में फिर से जाना होगा जिनके कारण उनके दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गए थे, और मुस्कुराना होगा, भले ही वे टुकड़े उनकी आत्मा को छेद दे। समय बहेगा ऊपर की ओर मेरे लिए, लेकिन फिर भी बहेगा। एक युवा महिला अकेले नहीं रह सकती, इस शहर में नहीं। मेरे निकाह की बातें होंगी, ये एक अच्छे आदमी से होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि तब तक मेरा एक नया दिल हो चुका होगा, ऐसा जो तुम्हारे नाम के अक्षरों को नहीं हराएगा राजज। उसकी खातिर मौसम बदलेंगे और मैं एक नए राष्ट्र के बच्चों की मां बनूंगी। उन्हें सिखाया जाएगा कि विभाजन कितना भयानक था और कैसे दूसरा समुदाय देशद्रोही बन गया और उन्हें भगा दिया गया। तुम्हारे छोड़े गए पदचिन्हों के लिए उनके दिलों में जहर भरा होगा। अगर मेरी आवाज वापस आती है तो मैं उन्हें बताऊंगी, कोई घर उस घर से ज्यादा बर्बाद नहीं होता जहां भाई दुश्मन बन जाते हैं। मेरे दिल में अभी भी उम्मीद है, नहीं आपसे फिर कभी मिलने के बारे में नहीं, लेकिन जिस रेखा ने हमें अलग किया था वो धुंधली हो जाएगी और गुस्सैल छोटे लोग समय के भंवर में खो जाएंगे। शायद हमारे जीवन काल में नहीं, लेकिन किसी दिन। तब तक ये जान लो, मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि चांद मेरा हो सकता है, लेकिन मुझे कभी शक नहीं हुआ कि तुम मेरे लिए चांद तोड़ना चाहोगी। कुछ चीजें इंसान की खींची हुई रेखाओं की पहुंच से परे होती हैं, चांदनी और पागलपन।